और मैं अगले साल से सब कुछ त्याग के और परिक्रमा मार्ग में ही 24 घंटा दिखूंगा। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। मैं तो बीटेक हूँ। मैंने 2001 का जो है ना पास आउट हूँ। मैंने जो है ना AMU से करा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मेरी उम्र 41 है। ये तो वृंदावन की लीला है। यहाँ तो आकर देखो, आके लोगे, नौकरी आपके पीछे जाएगी, आप नौकरी के पीछे नहीं जाओगे। बिल्कुल सही बात। पैसा आपके पीछे जाएगी, आप पैसा के पीछे नहीं जाओगे। बस एक बार वृंदावन आके दर्शन करके नैन से नैन मिला के तो जाओ, फिर देखो। ब्रजवासियों की साथ में रह के मुझे ऐसे करने हैं कि अगले जन्म मैं ब्रज में ही लूँ। क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ, संतों को देखता हूँ कि दिल खोल के संत जो है ना दान करते रहते हैं। कोई सब्जी बांट रहे हैं, कोई जो है ना खाना बांट रहे हैं, कोई वस्त्र बांट रहे हैं। तो उनको देख के मेरे को अंदर से इतना अगाध प्रेम जगती है कि हे ईश्वर, मुझे भी जो है ना ब्रजवासी के रूप में अगले जन्म में देना। क्योंकि इस जन्म में तो मैं चाह के भी ब्रजवासी नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रजवासी के गर्भ से जन्म नहीं लिया हूँ। और मैं वृंदावन में 2011 से पूरी तरह आना शुरू कर दिया। ऐसे 2004-05 में भी आता था, जमुना जी के किनारे क्रिकेट खेल के चला जाता था। अच्छा। लेकिन अब तो लगन ही लग गई। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं, अब मैं अपना वेट भी कम कर लिया हूँ, भोजन भी कम कर लिया हूँ, और थोड़ी आदत डाल रहे हैं आप संतों की तरह ही। जी जी बिल्कुल संतों की तरह। और मैंने गुरु दीक्षा भी ले चुका हूँ रामानुजाचार्य संप्रदाय से। तो आप तो ब्रजवासी हैं, और आपकी महिमा और आप लोगों के दर्शन पाके जो है ना मैं धन्य हो जाता हूँ। इसलिए ब्रजवासियों का प्यार, इनकी जब ब्रजवासी डांटते हैं, खास करके रिक्शा वाले, तो मैं सोचता हूँ मेरे पाप धुल गए। कोई दुकान वाले अगर जो है ना लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे मुक्ति मिल गई। तो ये तो ब्रजवासियों की जो है ना चरणों की धूल में इतनी शक्ति है कि कुछ भी मत करो, ब्रजवासियों की धूल लगाए रखो। क्योंकि जो ये ब्रज की धूल है, नारायण के बाद में जितने भी संत महात्मा हैं, सभी की आत्मा वृंदावन में ही समाई हुई है। ये मेरा अनुभव है। हम जो ये संत के जो प्रवचनों को रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी हमको एक श्रद्धालु मिले जिनकी संतों के प्रति और महात्माओं के प्रति बहुत ही आस्था है। और वो जब कभी उन्हें समय मिलता है, जब कभी उन्हें छुट्टी मिलती है, तो वो वृंदावन चले आते हैं। तो बता सकते हैं आप कितनी आस्था आपको संतों की? मुझे संतों के प्रति इतनी आस्था है कि मैं जितना भी कहूँ उतना ही कम है। जैसे मैं 2011 से वृंदावन आना शुरू किया। एक बार आया, उसके बाद में ऐसी आदत पड़ गई कि महीने में 5-6 बार तो आना ही आना है। और कभी कभार तो ऐसे लगता है कि नौकरी छोड़ के भी यहाँ बैठ जाता हूँ, रिजाइन दे के भी आ जाता हूँ। फिर भी 2-3 महीने बाद ही जो है ना कहीं कहीं से अच्छे ऑफर लेटर आ जाता है, फिर वहाँ जाके ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर 2 महीने जॉब करता हूँ, फिर बोलता हूँ अब तो नौकरी नहीं करती, अब तो बांके बिहारी जी की सेवा में रहूँगा। फिर बांके बिहारी जी की आके दर्शन करता हूँ। जमुना जी किनारे सुबह 5 बजे बैठा हूँ, बड़े बड़े संत महात्मा के दर्शन होते हैं। 4-3 ब्रह्म मुहूर्त में भी लोग स्नान करने आते हैं। उनकी दर्शन जब भी मैं करता हूँ तो वे यही बोलते हैं कि तुम तो मानसिक पूजा करते हो, तुम तो वृंदावन में ही जो है ना वास कर जाओ। मैं बोलता हूँ कि वास करा दो, फिर ये वास करा भी देते हैं। फिर बाद में कहीं से ऑफ़र आ जाती है, फिर मैं वहाँ नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर मेरे ज़िंदगी में 2011 से ऐसे ही चलती आ रही है। अब पैसे की जहाँ तक बात है, प्रभु तो इतने पैसे देते, इतने देते, मैं तो आज तो कभी सोच नहीं सकता। और संतों सेवा में जितनी संतों को खाना खिला के, संत सेवा करके जैसे जाओ 24 घंटे भी नहीं लगते। शेयर मार्केट में ऊंचा, नहीं तो जो है ना आजकल एडिएटर गेम आ रहा है, उसमें हज़ारों लाखों में कोई कमी नहीं है। बस राधे राधे बोलते रहिए और जो है ना वृंदावन में डोलते रहिए। और वृंदावन में आ गए, बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं भी हो रही है, किसी देवी देवताओं के दर्शन नहीं हो रही है, सिर्फ परिक्रमा करते रहिए। उसमें कोई ना कोई संत आपको बांके बिहारी जी या किसी न किसी रूप में आके हुए मिल ही जाते हैं। ये मेरी आस्था है। और वृंदावन में जब भी परिक्रमा कीजिए, रात को 12 से 3 बजे के बीच में परिक्रमा कीजिए, अद्भुत संतों के दर्शन मुझे हुए हैं। अच्छा, अब जो सर्दियाँ चल रही हैं, अब तो नहीं होगा, कम होते हैं। नहीं, जो अभी जो संत महात्मा हैं उनकी टाइम आज भी वही है। 2 से 3:30 बजे के बीच में आपको केसी घाट में स्नान करते हुए मिलेंगे। अच्छा, इतनी जल्दी नहा लेते हो? हाँ, मैंने उनको दर्शन करा है। मैंने तो देवरावा बाबा को जो है ना उनकी बिल्कुल सेम रूप में मैंने केसी घाट में स्नान करते हुए मैंने महसूस किया हूँ। अच्छा, देवरावा बाबा को मैंने, और ये घटना हमारी उनके स्वरूप में 2014 में बिल्कुल देवरावा बाबा 3:30 बजे का टाइम और 14 दिसंबर की रात थी, हुए मुझे पता है।
और मैं एक संत के दर्शन के लिए मैं वहाँ बैठा हुआ था जो दौड़ के परिक्रमा लगाते हैं। मैंने सोचा क्यों आएंगे स्नान करने के लिए, जब तक मैं आया हुआ स्नान करते रहा, मैं बिल्कुल चक्कर खा के गिर गया। और वहाँ पे एक माता जी भी रहती हैं, उनसे ही पूछेगा, उन्होंने मेरे को उठाया था। हाँ, ऐसे भी जो है ना, यह फिर अगले दिन ही मेरे को ये सपने में आया, बोले कि जो है ना अब बस वृंदावन आते रहो, ये साधु संतों का टाइम होता है, इतनी बजे आप जमुना स्नान के लिए मत आया करो। उन्होंने मेरे को ये बताया था। तो जब कभी भी आप वृंदावन आते हैं तो मुख्यतः रात में अधिभ्रमण करते हैं संतों के दर्शन के लिए? हाँ, मैं जब भी वृंदावन आता हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा जो होता है ये 2 बजे से 4 बजे के लिए, लेकिन जब से देवरावा बाबा की मेरी ये हुई उसके बाद से मैंने 4 बजे से 5:30 बजे तक ही, 4 बजे के बाद ही मैं जमुना जी किनारे जाता हूँ। अच्छा, जो मैंने देखा है कि सुबह सुबह प्रातःकाल सभी संत यमुना स्नान के लिए आते हैं, तो तभी आपने सोच रखा होगा कि सभी संत वहाँ आएंगे तो हमें दर्शन वहीं के वहीं हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, केसी घाट में ब्रह्म मुहूर्त में पूरी वृंदावन के सारे संत, पूरी ब्रह्मांड के संत यहाँ पे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रह्मांड के संत जितने भी हैं लोग आते हैं, स्नान करते हैं, नारायण के नाम जपते हैं। मैंने बड़े महाराज जी को मैंने दर्शन दिया हूँ, देखा हूँ। टटिया आश्रम में अभी जो बड़े महाराज जी हैं वे स्नान कर रहे थे वहाँ पे, और वे स्नान करके निकले और वे वस्त्र जो है ना, किसी ऐसे पैर जो थे ना, उनको मैंने पूछा, महाराज जी ये क्या कर रहे हो? तो तुम्हें नहीं पता, यही तो मेन है, यही तो ईश्वर है, तुम इनके अंदर गहराई में मत जाओ। तो ऐसे ये तो वृंदावन की लीला है। यहाँ तो आकर देखो, आके लोगे, नौकरी आपके पीछे जाएगी, आप नौकरी के पीछे नहीं जाओगे। बिल्कुल सही बात। पैसा आपके पीछे जाएगी, आप पैसा के पीछे नहीं जाओगे। बस एक बार वृंदावन आके दर्शन करके नैन से नैन मिला के तो जाओ, फिर देखो वृंदावन तो राधे। आप तो बहुत दूर से आ रहे हैं, हम तो वृंदावन के ही हैं। हम कहीं यहाँ से चले जाते हैं ना, मैं गया था पंजाब, चला गया था 8-10 दिन के लिए, तो मन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कब वृंदावन जाएं, कब वहाँ जो कुंज गुलियाँ उनमें भ्रमण करें, कब संतों के दर्शन हो। तो और जगह संतुष्टि नहीं मिलती ऐसी वृंदावन में, ब्रज में, और जगह ऐसी संतुष्टि नहीं है। अच्छा, कौन सी नौकरी करते हैं आप? क्या देखिए, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। हाँ, और कौन सी डिग्रियाँ की आप? मैं तो बीटेक हूँ। अच्छा, और किस बैच में किया था, किस साल में किया था? मैंने 2001 का जो है ना पास आउट हूँ। हाँ, और मैंने जो है ना AMU से करा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 41 है। अच्छा। और मैं वृंदावन में 2011 से पूरी तरह आना शुरू कर दिया। ऐसे 2004-05 में भी आता था, जमुना जी के किनारे क्रिकेट खेल के चला जाता था। अच्छा, लेकिन अब तो लगन ही लग गई। कहाँ से हैं वैसे आप? देखिए, ऐसे तो मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन जो है ना ब्रजवासियों के चरणों की धूल लगाने के लिए संत, मैं क्या, ये तो बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं। अभी आपने बोला कि मैं बाहर गया, ये तो वृंदावन ऐसा है कि जो कि भगवान ने जो है ना आने के पहले ही, बरसाना के पहले पुराना वृंदावन बना दिया था। तो आप तो ब्रजवासी हैं, थोड़ा पास हो रहा है और थोड़ा क्लोज बोलेंगे तो क्लियर। और ब्रजवासियों ने तो भगवान कृष्ण के ऊपर बैठ के भी सवारी करी है, जबकि बैकुंठ लोक में बैल के ऊपर भगवान कृष्ण बैठते हैं, और यहाँ कृष्ण जी के ऊपर ब्रजवासी जो है ना वहाँ बैठ के भ्रमण किए हैं। तो आप तो ब्रजवासी हैं, और आपकी महिमा और आप लोगों की दर्शन पाके जो है ना मैं धन्य हो जाता हूँ। इसलिए ब्रजवासियों का प्यार, इनकी जब ब्रजवासी डांटते हैं, खास करके रिक्शा वाले, तो मैं सोचता हूँ मेरे पाप धुल गए। कोई दुकान वाले अगर जो है ना लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि अब मुझे मुक्ति मिल गई। तो ये तो ब्रजवासियों की जो है ना चरणों की धूल में इतनी शक्ति है कि कुछ भी मत करो, ब्रजवासियों की धूल लगाए रखो। क्योंकि जो ये ब्रज की धूल है, नारायण के बाद में जितने भी संत महात्मा हैं, सभी की आत्मा वृंदावन में ही समाई हुई है। ये मेरा अनुभव है। जय श्री राधे। थोड़ा इस तरह से बोलिए आप। हाँ, तो बस जैसा कि इन्होंने श्रद्धालु ने बताया कि जो ब्रज के जो लोग हैं उनकी चरणों की धूल बहुत, उसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। और जहाँ कहीं भी ब्रज के लोग वहाँ बात करते दिखते हैं, लड़ते दिखते हैं, बतराते दिखते हैं, तो वो उनकी तरफ ध्यान देते हैं। अच्छा, जो ब्रज जब भाषा है, जैसे तू कहाँ कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, ये आपको समझ में आई, बोल सकते हैं आप? देखिए, ये ब्रज भाषा तो वही बोल सकते हैं जो कि ब्रजवासी हैं, और भगवान कृष्ण की जिसके ऊपर में पूरी तरह जो है ना उनके कृपा हो, वे भी नहीं बोल पाते। क्योंकि ये ब्रज जो है ना भगवान कृष्ण ने गौ लोक से लाके बसाए थे। तो यहाँ जो साक्षात ब्रजवासी के गर्भ से जन्म लेगा वही ब्रजवासी की भाषा बोल सकता है, अन्यथा कोई नहीं है। ठीक है, हम पे ऐसा है कि हम जो है ब्रज में ही रहे ना, तो हमको ये शहर वाली भाषा कम बोलती है।
जैसे कि अब बोल रहे हैं, इसमें भी हमको वो हो जाती है कि हम कभी कभी ये ब्रजभाषा निकल जाती है। जैसे कि हम आपसे बता रहे हैं, तो अब बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि कभी कभी नहीं बोल पाती है। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ना, अब एक कौन को फोन आया हो जी, अब अब हम थोड़ी देर बाद वहाँ चलेंगे, ये थोड़ी ब्रजभाषा होती है ना, तो ये आपस में बोलती है। इंटरव्यू अब मैं ले रहा हूँ तो इसमें नहीं बोल पा रही है। फ्यूचर में जो ब्रज के प्रति और संतों के प्रति और वृंदावन के प्रति क्या प्लान है कि आप यहाँ पर रहेंगे या और कुछ? देखिए, मुझे तो पूरा इसलिए मैं भगवान से आराधना करता हूँ कि अगले जन्म में मेरी जन्म ब्रज में ही हो। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आपकी उम्र 41 वर्ष हो चुकी है, आपने बीटेक की हुई है, आप इंजीनियर हैं, और तो ऐसा नहीं देख सकते कि यहाँ पे इधर उधर आप जॉब देख लें और ब्रजवास भी हो जाए, आपका जॉब भी चलती रहे? मैं तो इन भगवान जो है ना बांके बिहारी जी सभी आदमी से मैं तो इतना ज़्यादा ये हुए, इतनी एक नौकरी छोड़ता हूँ 2 नौकरी की ऑफर आ जाती है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये भगवान मुझे तुम जो है ना यहाँ बना ही लो और मुझे संत बना ही लो। और मैं संत बनने के लिए हूँ, लेकिन भगवान इतनी नौकरी और इतने धन दौलत दे रहे हैं कि जब उससे मुझे कम करेंगे तभी तो संत बन पाऊँगा मैं। वो तो है ही है। तो अब यह है, संतों की प्रति मेरी आस्था है और मैं अगले साल से सब कुछ त्याग के और परिक्रमा मार्ग में ही 24 घंटा दिखूंगा मैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं, अब मैं अपना वेट भी कम कर लिया हूँ, भोजन भी कम कर लिया हूँ, और थोड़ी आदत डाल रहे हैं आप संतों की तरह। जी जी बिल्कुल संतों की तरह। और मैंने गुरु दीक्षा भी ले चुका हूँ, रामानुजाचार्य संप्रदाय से मैं हूँ। सुदामा कुटी वाले महाराज जी से हमने जो है ना दीक्षा ले रखी है, और वहाँ पे मेरे संतों सेवा, मोरकुटी आश्रम में संतों सेवा, रमन रेती संतों सेवा, जमुना जी के मैया के सामने संतों सेवा, गौ सेवा, इनमें हमारी घोर आस्था है। तो पहले मैं ब्रज आऊँगा तो सिर्फ गैया की सेवा करूँगा, गौ माता की। मैं करीबन इसके बाद में जितनी उम्र है गौ माता की जो है ना गोबर उठाने में और परिक्रमा लगाने में ही लगाऊंगा। तो आपके मन में एक ऐसी उमंग पैदा हुई कि धीरे धीरे आपको वृंदावन और ब्रज के जो संतों के प्रति आस्था बढ़ती चली गई? जब मैं वृंदावन में जब आया, बांके बिहारी जी के दर्शन करा, टटिया स्थान में जब मैं गया, जब वहाँ पे संतों को मैंने देखा, उनके चरणों की धूल लगाई, फिर उस समय मेरा बीपी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने एक महात्मा जी से बात करी। उन्होंने बोला, अरे यहाँ पे आके लोटपोट करो, परिक्रमा लगाओ, सब तुम्हारे जो है ना सही हो जाएगी। फिर ऐसे मैंने करा, मेरी सारी मेडिसिन छूटी, फिर धीरे धीरे आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। और एक तरीक़ा से अभी भी मेरे हाथ में हल्की सी गांठ थी जो कि कैंसर का ये था, उससे भी मैंने मुक्ति मिल गई और आज बिल्कुल फिट हूँ। इसलिए मेरी इतनी आस्था वृंदावन से चली, ना कोई मेडिसिन है नहीं कुछ है, तो इसको लेके मेरे को संत के प्रति आस्था जगी है, वृंदावन के लिए आस्था जगी। और मैं यहीं का जो है ना जब भी छुट्टी मिलती है वृंदावन, हाँ दिल्ली यहीं का हो गया, और जो है ना दिमाग भी यहीं का हो गया, बस तन ही दिल्ली में रहती है। अच्छा, तो अब जैसे बताया आपने कि इनके कई प्रकार से जो बीपी वगैरह की परेशानी थी, शरीर में कहीं पे गांठ थी, तो वो धीरे धीरे जो श्रद्धा से संतों के द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन से वो ठीक हो गई है। तो इस प्रकार से और अन्य जो बात रही होंगी उस प्रकार से आपका मन वृंदावन की ओर खिंचा चला आ रहा है। तो ऐसा मतलब आप गृहस्थ जीवन में? देखिए, मैं गृहस्थ जीवन में नहीं हूँ, मैंने इसलिए गृहस्थ जीवन ही नहीं अपनाया। अच्छा जी, आपका जो है कहीं ना कहीं संतों की प्रवृत्ति थी आपके अंदर, तो आपने सोचा होगा कि आगे चल के कहीं मैं घर ना छोड़ दूं, इस प्रकार से आपने मतलब अपनाया नहीं? मैंने तो सोचा कि अब तो बीमार पड़ चुका हूँ, सब कुछ हो चुका हूँ, तो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, तो मैं आता था क्रिकेट खेलने के लिए, कभी कभार जमुना जी के आसपास में घूमने के लिए। तो जब बीमार पड़ने लगा था 2011 से यहाँ आना शुरू करा, और अपने आप में ही बिना मेडिसिन का सब कुछ सही हो गया। इसलिए मेरी आस्था ज़्यादा जगी, और अभी तक ये आस्था मेरी बरकरार है और आगे भी रहेगी गौ माता की सेवा में। अच्छा, कितनी आप जो है कितनी आपकी सैलरी है आपकी जॉब की? अभी तो मेरी है करीबन साल का 20-25 तक तो पहुँच ही जाती है। अच्छा जी, कितना एक्सपीरियंस है आपकी जॉब का? जॉब का मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, 20-25 ही पड़ती है 30 साल में? अच्छा, अब ये ना कंपटीशन एक तो ज़्यादा है, इस वजह से कम रहता है। कोई कंपटीशन नहीं है। आप राधा रानी के दरबार में रहे तो कंपटीशन तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े आके आपके चरणों में घुसेंगे कि यहीं से सारी एग्जाम इंटरव्यू सब तैयारी हो जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनसे बड़ा जो है ना कहीं कुछ नहीं है।
हनुमान जी जहाँ पे भगवान के रक्षक होते हैं उनके साथ में जो है ना बढ़ते हैं, 9 सिद्धि के दाता, अष्टदिन जानकी माता, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि सुना, एक श्रद्धालु जिन्होंने बीटेक की हुई है, उनकी अच्छी खासी जॉब है, अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब कभी भी उनकी छुट्टी होती है, जब कभी समय मिलता है, तो वो वृंदावन भगे चले आते हैं। और उनके जो संत महात्माओं के प्रति इतनी आस्था है कि जहाँ कहीं भी उनको संत दिखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और उनका जो मन का जो वो आगे का लक्ष्य ही वो है कि कहीं ना कहीं वो संत ना बन जाए आगे फ्यूचर में। तो मतलब आप ऐसे मतलब आपके घर वाले ये तो नहीं सोचते कि आप घर बार त्याग दोगे तो उनको कोई कष्ट हो? देखिए, अब तो मेरे जो भी है राधा रानी ही है, मेरे बुजुर्ग मेरे पिताजी हैं, मैं उनकी बड़ी जो है ना इज्जत जो सभी लोगों को करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मेरे से भी सीखना चाहिए कि सबसे पहले जो है ना मातृ पिता हैं, चाहे कहीं के भी किसी के भी पिता हो, उनको अपना पिता समझे, उनको अपनी माता जी समझे, उनकी सेवा करे। उसके बाद संत सेवा और वृंदावन सेवा या कहीं भी सेवा जाए। मेरी जब भी तनख्वाह आती है, सबसे पहले जो है ना मैं अपने घर के बुजुर्गों की सेवा, उसके बाद में हम जो है ना तीर्थ स्तर की सेवा में और साधु संतों की सेवा में लग जाते हैं। सब साधु संत ही मेरे माता पिता, सब साधु संत और जितने ब्रजवासी हैं वही सब कुछ मेरे हैं। तो आपने जैसा बताया शादी नहीं की है, तो घर वाले इन्हें कहते थे कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, शादी की एक उम्र होती है, और जब हमने उस जो उम्र थी उस उम्र में तो कैंसर से पीड़ित, बीमार, मेरे साथ में बहुत सारी आपदाएं आई, लेकिन सब भगवान ने हर लिया। तो सब तो मेरे भगवान ही हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैं फिट हूँ और भगवान की राधा रानी की सेवा में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राधे। तो आपके भाई बहन भी हैं? मैं जो भी हूँ, मेरे भाई बहन सभी ब्रजवासी हैं, सभी जो है ना भगवान हैं और सभी जो है ना ईश्वरी हैं, और सब कुछ यही लोग हैं। ऐसा नहीं कहते थे कि आप शादी करते, आपका जो परिवार का वंश चलता, आपके माता पिता का वंश आगे चलता, तो कहीं ना कहीं माता पिता को ये दुख नहीं लगता कि आपने शादी नहीं की, आप हमारा जो वंश नहीं चल पाएगा? देखिए, सबके जो है ना, एक भगवान कृष्ण ने महाभारत में गीता में क्या बोले हैं, सब करने वाला मैं ही हूँ। हमारे एक ही माता पिता हैं जो भगवान कृष्ण हैं, इनके अलावा ना तो कोई किसी का बेटा है, ना तो किसी का कोई माता है, ना किसी का पिता है, सब कुछ जो है ना वही हैं। इसलिए हमें अब कुछ भी जो है ना दूर दूर तक जो है ना कुछ भी नहीं सोचना, बस राधा रानी की सेवा करो, भगवान की साधु संतों की सेवा करो, और केसी घाट पे आके संत महात्मा जो स्नान करते हैं, बस उनकी चरणों के धूल लगा लो। ब्रजवासियों की जो है ना डांट खा खा के अपनी जितने भी मेरे पाप है उसको धुलवाते रहूं। जय श्री राधे। तो सोचा कि संतों के दर्शन कराए जाएं, जिससे कि अपना भी कल्याण हो और जो दर्शक हो उनका भी कल्याण हो। इसी माध्यम से मैं ये चैनल स्टार्ट किया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे श्रद्धालु बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इनकी जो संतों के प्रति आस्था है वो कहीं नहीं जा सकती। बहुत ही आपको बोल रहे हैं हाँ। तो आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप देख पाएं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। राधे राधे।